प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 बुलबुल। इस पाठ के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित अभ्यास किए, कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे। आज की वीडियो में हम कुछ और अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे जिन्हें हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 9 बुलबुल। बच्चों, यह कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। कार्य को आप बहुत ही सफाई के साथ करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेट, तारीख लिखनी है। जो भी तारीख, जिस तारीख को आपको यह काम करना है, वह आप डेट सबसे पहले डालेंगे। उसके बाद आपको पाठ का नंबर लिखना है, पाठ 9। और पाठ 9 लिखने के बाद आपको पाठ का नाम लिखना है बुलबुल। आप इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? डेट, तारीख। उसके बाद आपको पाठ का नाम लिखना होता है ताकि आपको यह ध्यान रहे कि आप किस पाठ का कार्य कर रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ है बुलबुल, पाठ 9 बुलबुल। यहाँ मैंने नोट डाल दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि यह कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। दिया गया कार्य आपको अपनी नोटबुक में ही करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हीं के सामने उनके अर्थ भी लिखे गए हैं। आप शब्दों को तथा उनके अर्थ को मेरे साथ दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द दिया गया है सिरा। पहला शब्द क्या दिया गया है? सिरा। सिरा का अर्थ होता है अंतिम हिस्सा। सिरा का अर्थ होता है अंतिम हिस्सा। दूसरा शब्द दिया गया है बगीचा। बगीचा मतलब बाग, जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, फूल उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बगीचा। तीसरा शब्द दिया गया है सरल। सरल का अर्थ क्या होता है? आसान। सरल का अर्थ होता है आसान। चौथा शब्द दिया गया है हमला। हमला का क्या अर्थ होता है? आक्रमण। हमला कर देना, आक्रमण कर देना। तो हमला का क्या अर्थ हुआ? आक्रमण। पांचवा शब्द दिया गया है कुछ। कुछ का अर्थ होता है थोड़ा। कुछ का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। तो इन शब्दों को और उनके अर्थों को आप लिखेंगे और आप उन्हें याद भी करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्नों के सही विकल्प पर आपको यह टिक का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है। जो भी प्रश्न का सही उत्तर है, उस उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न क्या दिया गया है हमें? हमें प्रश्न दिया गया है, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह का रंग कैसा होता है? बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह का रंग कैसा होता है? तो हमने कैसा पढ़ा था पाठ में? बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह का रंग कैसा होता है? हमने चित्र में भी देखा है।
कि बुलबुल के पूंछ के नीचे का हिस्सा कैसा दिया गया है। ये देखिए, बुलबुल की पूंछ के नीचे का हिस्सा कैसा है, ये लाल है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह का रंग कैसा होता है, लाल। तो आपको किसके ऊपर टिक लगाना है, लाल के ऊपर, लाल। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, बुलबुल के कौन से अंग का रंग काला होता है। बुलबुल के कौन से अंग का रंग काला होता है। तो कौन से अंग का रंग काला होता है, पीठ का या सिर का। बिल्कुल ठीक, सिर। बुलबुल के सिर का रंग काला होता है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं। बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं। तो किस रंग के होते हैं बुलबुल के अंडे, हल्के गुलाबी या हल्के लाल। किस रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी। तो आप राइट का निशान कहाँ लगाएंगे, क, हल्के गुलाबी। बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर क्या ढूंढकर खाती है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर क्या ढूंढकर खाती है। पीपल पर फल नहीं लगते और बरगद के पेड़ पर भी फल नहीं लगते, तो क्या ढूंढकर खाती होगी बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ से, कीड़े, है ना। तो कहाँ आपको राइट का निशान लगाना है, कीड़े के आगे। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, बुलबुल का घोंसला अंदर से कैसा दिखता है। बुलबुल का घोंसला अंदर से कैसा दिखता है। तो कैसा दिखता है बुलबुल का घोंसला, टोकरी जैसा या कटोरे जैसा, कटोरे जैसा, है ना। तो कहाँ आप राइट का निशान लगाएंगे, ख, कटोरे जैसा। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है, एक बार में, यहां लिखेंगे बुलबुल। क्या लिखना है आपको, यहां लिखना है बुलबुल। बुलबुल, ब में छोटे ऊ की मात्रा, ल, ब में छोटे ऊ की मात्रा। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है। और विकल्प क्या दिए गए हैं आपको, विकल्प दिए गए हैं 4 या 5 और 2 या 3। तो बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है, 2 या 3। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है, 2 या 3 अंडे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे।
जिस बुलबुल के सिर पर कलगी होती है उसको सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? तो उत्तर क्या दिया गया है? सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। इसे कवि कुर्बानी या बलिदान के प्रतीक स्वरूप लेते हैं। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? बलिदान मतलब अपने आप को न्यौछावर कर देना। बलिदान का अर्थ क्या हुआ? अपने आप को किसी के प्रति न्यौछावर कर देना। तो इसीलिए जिस बुलबुल के सिर पर कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो जिस बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं, इसको कवि ने क्या माना है कि यह कुर्बानी और बलिदान का प्रतीक है, इसलिए इन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। किससे बनाती है बुलबुल अपना घर? घास और जड़ों से। सूखी जो घास होती है, तिनके होते हैं, और जो पौधों की जड़ें होती हैं, उन सबको मिलाकर बुलबुल अपना घर बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, उसे आपको लिखना है। तो हमारा घर किन चीज़ों से बना होता है? हमारा घर ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की मोटी पतली सलाखों से बनता है। हमारा घर किन चीज़ों से बनता है? हमें अपने घर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? ईंट की, बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की मोटी पतली सलाखें। इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा घर तैयार होता है। और बुलबुल का घर किन चीज़ों से तैयार होता है? घास और जड़ों से। पौधों की जो जड़ें होती हैं, सूखी जड़ें, और सूखी घास होती है, तिनके होते हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर बुलबुल अपना घर तैयार करती है। ठीक है, तो बच्चों यह सभी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और साथ में इन्हें याद भी करना है। और किस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है, मैं हर वीडियो में आपको समझाती हूँ कि आपको अपनी लिखाई पर विशेष ध्यान देना है। इन शब्दों की मात्राओं पर विशेष ध्यान रखना है। शब्दों को बोलकर ही लिखना है ताकि आप लिखते लिखते उसको पढ़ना भी सीख जाएं। आपको बोलने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हर शब्द को बोलकर लिखेंगे। अपने कार्य का ध्यान रखेंगे, कार्य को सफाई के साथ लिखेंगे और दिए गए कार्य को आपको याद भी करना है। और कोशिश करें कि आप अपना काम स्वयं ही करें। आप अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं, लेकिन केवल पूछने के लिए। जो आपको कोई शब्द समझ ना आ रहा हो तो आप उसके लिए अपने पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं, नहीं तो आपको अपना कार्य स्वयं ही करना है। आप अपने कार्य को स्वयं करेंगे, आपके लेख में सुधार होगा और आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप अपने स्वयं कार्य को स्वयं ही करें। ठीक है, तो यह कार्य यहाँ समाप्त हुआ। बच्चों अगली वीडियो में मिलेंगे। शेष कार्य हम अपना अगली वीडियो में पूर्ण करेंगे। साई राम, धन्यवाद।